नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जनरल अवेयरनेस का डिस्कस किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं फैक्ट द फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड। इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर हुआ था, देखिए इलेक्ट्रिकल का पेपर मैं लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिकल का पेपर है, यहाँ पर आपको केमिकल का पेपर, मैकेनिकल का पेपर डिस्कस किया जा चुका है। बेसिकली केमिकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर सेम ही था। 21 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था, तो जनरल अवेयरनेस के सारे पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी जो चैनल्स है टेलीग्राम का जीके अफेयर्स 25, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन सा था कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा बनी थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी थी तो उसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, जो अम्बेडकर थे चेयरमैन, और अदर 6 मेंबर को नाम आपको ज़रूर याद रखना है, जिसमें KM मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, एन जो माधव राव थे, ही रिप्लेस्ड BL मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, TT कृष्णमाचारी ही रिप्लेस्ड DP। तो इस तरह से आपको अदर 6 मेंबर का भी नाम कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब देखिए, क्वेश्चन था कि व्हाट डज द कोविड-19 में 19 क्या था। यानी कि कोविड जो 19, ये जो है आपको खबर ज़रूर पता होगा क्योंकि दुनिया को तबाह करके रखा था कोविड-19। तो इसमें 19 क्या है। तो देखिए, एक्चुअली कोरोना वायरस का जो पहला केस जो दर्ज हुआ था वो 2019 में दर्ज हुआ था। तो इस वजह से कोविड-19 में जो 19 यही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द कोरोना वायरस एंड द डिजीज़ इट काउजेज वेयर आइडेंटिफाई इन 2019। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर डी सही होगा। अब देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन 2022। तो देखिए, गुजरात में 36वां राष्ट्रीय गेम्स जो है आयोजित किया जा रहा है अभी। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जब अगस्त में, तो आपको गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये आपके देखिए जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका मेज़बान गुजरात कर रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाज मेड फुल्ली ऑपरेशनल बाय NTPC। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहता है एक आपको मध्य प्रदेश को लेकर, लेकिन यहाँ पर NTPC के द्वारा यहाँ पर रामागुंडम तेलंगाना में जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 100 मेगावाट का 100 मेगावाट क्षमता है इसके, और यहाँ पर इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, रामागुंडम तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ द हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के अवसर पे कौन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट उड़ान जो है यहाँ पर शुरू किया है। तो IIT बम्बई इसका करेक्ट आंसर होगा। IIT बम्बई, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो हिंदी दिवस है तो वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर नेशनल हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 दिवस भी मैंने करवा दिया है, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लैंग्वेज बैरियर को जो एजुकेशंस में आते हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करेगी। और प्रोजेक्ट उड़ान एक डोनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि इंड टू इंड इकोसिस्टम जो कि ट्रांसलेट करेगा जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज और हिंदी में। यानी कि जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो देखते होंगे कि आप सहज महसूस करते होंगे अपने लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में ही इंजीनियरिंग डिग्री मोस्टली जो है पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से उसको प्रोजेक्ट उड़ान के तहत जो यहाँ पर IIT बम्बई के प्रयास से जो लैंग्वेज बैरियर जो स्टूडेंट का रहता है वो ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको इंग्लिश से हिंदी या फिर अदर लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाएगा।
तो देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें नॉट में ए आपको आंसर ए सही दिया हुआ है, लेकिन ए आपको मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए कि द स्टेट ऑफ द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर एट द श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन। तो दोस्तों लास्ट तीर्थंकर नहीं, बल्कि थर्ड जो यानी कि जैन तीर्थंकर थे उनको दर्शाता है, यानी कि जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि ये आपको नॉट करेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट है और यहाँ पर आपको बी आंसर सही होना चाहिए। और देखिए खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ट अंडर चंदेला किंग, बिल्कुल सही है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और होयल से जो होयलेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी सही है, यानी कि सी भी सही है, डी भी सही है और ए भी सही है। तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। तो देखिए गोमतेश्वरा टेम्पल जो है, गोमतेश्वरा स्टैचू जो है डेडिकेटेड टू द जैन फिगर बाहुबली एंड सिम्बलाइज द जैन जो है परसेप्ट्स ऑफ द पीस नॉन वायलेंस सेक्रीफाइस ऑफ द वर्ल्डली अफेयर्स एंड द सिंपल लिविंग, यानी कि बाहुबली को समर्पित है, ना कि भगवान महावीर को, यानी कि भगवान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, जबकि बाहुबली थर्ड थी। देखिए क्वेश्चन है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट जो यानी कि कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रामगंगा इसका जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उसको अब जो है नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से होकर बहती है और जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन है कि द नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे इन इंडिया। तो देखिए नेशनल जो फ्लैग डे है वो 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना झंडा जो है एक्सेप्ट किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये सही होगा। और जो झंडा का डिज़ाइन किए हैं वो पिंगली बेंगैया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज, देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द बिग बोर्ड। तो देखिए जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसको बिग बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बिग बोर्ड जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को जाना जाता है। और देखिए भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो ध्यान रखना है, NSE है और BSE है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में ही बनाया गया था, जो कि एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे स्थित है। ध्यान रखिएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वह है निफ्टी, इसको ध्यान रखिएगा। जो सेंसेक्स है वो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सेट टू ग्रांट $450 मिलियन लोन टू द इंडिया फॉर द अटल भूजल योजना। तो देखिए अटल भूजल योजना नाम से ही पता चल रहा है कि जो यानी कि भूजल को संरक्षण करने के लिए ये प्रयास है भारत सरकार का और कुछ राज्यों का, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक इसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है $450 मिलियन का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए वर्ल्ड बैंक। देखिए अटल भूजल योजना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो देखिए 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर में सरकार जो है पूरा पैसा देती है और वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा असिस्टेंट यहाँ पर मिला है। तो ये आपको जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति इसको कर रही है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूव करना है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो स्कीम जो है टोटल आउटले इसका 6000 करोड़ है। तो 5 साल के लिए 2021 से 24-25 तक, ध्यान रखिएगा 2021 से 24-25 तक के पीरियड के लिए है। और इसमें जो राज्य को फ़ायदा होगा वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्यों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, 78 डिस्ट्रिक्ट को और 193 ब्लॉक को। और देखिए
जो इसका इनॉग्रेशन किया गया था 25 दिसंबर 2019 को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए विच पर्सनालिटी इंस्टीट्यूशन वॉन द नोबेल पीस प्राइज, तो देखिए पीस प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कोविड-19 का दौर था, तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको यहाँ पर जो मिला था, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो देखिए 2021 का और 22 का भी मिल चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ किन्हें जो है दिया गया है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, या फिर पर्सनालिटी को, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 2020 का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और देखिए जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे के द्वारा जो है दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज़ 2021 मारिया रेसा और दिमित्री मोरातेव को दिया गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानिए। 19 दिसंबर 1961 को इसका गठन किया, यानी कि फॉर्मेशन किया गया था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, और हेड है डेविड बिजले। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में दिया गया था। अब देखिए कोविड कवच एलिसा दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये क्या है? तो देखिए कोविड कवच जो एलिसा है वो आपको टेस्टिंग किट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टेस्टिंग किट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस IIPS, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि किसके अंतर्गत आती है? IIPS तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके मिनिस्टर अभी कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अभी कौन है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और IIPS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन टू बी द लिस्ट ऑफ द टॉप 350, यानी कि 350 टॉप 350 में एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आया है उसका नाम क्या है? तो IISc बंगलोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर डी इसका सही होगा कि टॉप 350 में एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट शामिल है, वो है IISc बंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर शामिल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंक्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंडियन PSU टू रिलोकेट चीता फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता, यानी कि प्रोजेक्ट चीता के तहत तो 8 यहाँ पर चीता आ चुके हैं। 17 सितंबर जो मोदी जी का बर्थडे था, तो मोदी जी ने इसको जो है जो मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो है इसको लाया जा चुका है नामीबिया देश से। तो इसमें सहायता कौन कर रहा है? तो इंडियन वाइल्ड कॉरपोरेशन एक PSU है जो कि NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चीता से रिलेटेड क्वेश्चन और भी फ्यूचर में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला किस देश से आया? तो अफ्रीका के जो देश है नामीबिया, वहाँ से आया। कितना चीता आया? तो 8 चीता। कहाँ पर? तो कोनो पालपुर जो अभ्यारण्य है वहाँ पर रखा गया है। कब रखा गया? तो 17 सितंबर को, यानी कि मोदी जी के बर्थडे पे रखा गया है। तो और इसमें जो NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर कौन काम कर रहा है? तो इंडियन वाइल्ड कॉरपोरेशन जो PSU है वो काम कर रही है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन जो है आगे मिलेंगे। तो देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसका फॉर्मेशन 2005 में किया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो 1973 का है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो ज़रूर भेजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।